बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। 4 खबरें दोस्तों आपसे डिस्कस करनी है। पहली खबर यह है कि इब्राहिम रईसी साहब का, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान का, यूनाइटेड नेशन के अंदर एक धुआंधार किस्म का खिताब हुआ है। बहुत शोर और बहुत चर्चा उसका जिक्र करेंगे। दूसरा ये कि अमेरिका के सदर जो बाइडन का भी यूएन जनरल असम्बली से खिताब हुआ है, उसका भी बहुत शोर है। तीसरी बात हम ये करेंगे कि न्यूक्लियर टॉक्स ईरान और P5 कंट्रीज़ के दरमियान, जिसमें अमेरिका भी है, क्या उसका वाकई आगाज़ होने जा रहा है। और चौथी ये है कि इसराइल के थिंक टैंक्स और एनालिस्ट ने अमेरिका के बारे में क्या एक ख़बर दी है और क्या अमेरिका और इसराइल के मामलात एक मरतबा फिर गड़बड़ हो गए हैं। इन चारों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये कि प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इब्राहिम रईसी साहब ने खिताब किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली से, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब भी जो है वो जल्द ही खिताब करने वाले, ग़ालिबन 24 तारीख को करने वाले हैं। पहले इब्राहिम रईसी साहब ने जो खिताब किया, उस खिताब के अंदर 2-3 अहम चीज़ें थी। मैं उस सारे की डिटेल में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं वो शेयर करता हूँ। पहली चीज़ ये, उन्होंने जिक्र किया कि भाई देखें, हमारे पास कोई भी ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं है। हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामनाई इसके हवाले से एक बयान भी दे चुके हैं और हम इसी चीज़ पर कारबंद हैं, कायम हैं। सो जब हमारे रिलीजन ने किसी चीज़ को रोक दिया, फॉरबिडन है हमारे लिए, तो हम वो कैसे ले सकते हैं? क्या हम अपने रिलीजन के अगेंस्ट जाएंगे? ये एक चीज़ उन्होंने कही है यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के इजलास में। दूसरी उन्होंने चीज़ कही है, यानी कि इससे पहले, मैं ये मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि इससे पहले ये ज़िक्र हमने किताबों में, अखबारों में, इदारियों में, मुख्तलिफ़ स्टेटमेंट्स में देखा, लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस यूएन के अंदर ये कहना कि हमारे मज़हब का हिस्सा नहीं है, ये एक बड़ी स्टेटमेंट है जो उन्होंने दी है वहाँ जाके। दूसरी उन्होंने बात कही है कि आपने इस चक्कर में हमारे साथ पाबंदियाँ लगा दी हमारे ऊपर। आपने हमारा खाना पीना, हमारी तिजारत, हमारे ऊपर आइसोलेशन और हर किस्म की पाबंदी का स्क्रू बहुत ज़्यादा आपने टाइट कर दिया, बावजूद इसके कि हम ये कह रहे हैं कि हम ये चीज़ ना हमारे पास है, ना हम बनाएंगे, ना हम बनाना चाहते हैं। अगर आप ये करेंगे तो यकीनी तौर पे आप गलत करेंगे, और आपने ऐसा ही किया। 2015 में आप हमारे साथ मुआहदा करते हैं JCPOA, 2018 में आप मुआहदा तोड़ देते हैं अपनी मर्ज़ी से, एकतरफ़ा तौर पर आप और अपने कुछ इत्तेहादी P5 कंट्रीज़ जिसको कहा जाता है, उनको ले आते हैं और कहते हैं कि जी हमारे साथ एग्रीमेंट साइन करें और कहें कि जी हम जौहरी हथियारों के ऊपर काम नहीं करेंगे। हमने साइन किया और हमने कहा कि हम नहीं कर रहे हैं। आपने खुद ही अपने दाव पेश लगाए, इन्फॉर्मेशन गैदर की, ये किया वो किया वगैरह वगैरह, और आपने कहा कि जी आप कर रहे हैं, और आपने हमसे पूछा भी नहीं, और आपने हमारे ऊपर पूरी दुनिया की पाबंदियाँ जो है वो हम पे इम्पोज़ कर दी और कहा जो भी हमारे साथ काम करेगा वो अपने नुकसान का खुद ज़िम्मेदार होगा। तो कोई हमारे साथ कैसे काम करेगा भाई? अगर एक ईरान इतनी पाबंदियों से गुजरे तो बाकी अपने आप को ईरान क्यों बनाएंगे? जिन्होंने कुछ ने साथ दिया, ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल, उनकी मिसालें अपनी जगह मौजूद हैं। बहरहाल काफ़ी इब्राहिम रईसी साहब ने लताड़ा अमेरिका को, और उन्होंने इसराइल को भी नहीं बख्शा। और ये उनका पहला डेब्यू था, या पहला उनका एक बतौर सदर जो है उनकी शमूलियत थी यूनाइटेड नेशन के इजलास के अंदर। वहाँ पर उनका एक ख़िताब था, वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने ख़िताब किया। अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका की नाकामी के ऊपर उन्होंने अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि जी आप पहले देखें, अपने गिरबान में झांक के आप बड़े चैम्पियन बन रहे हैं। आपने अफ़गानिस्तान के अंदर जिस किस्म की शिकस्त खाई है और जो इस वक्त हालात अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, क्या आपने अफ़गानियों के साथ जुल्म नहीं किया? इसी तरह उन्होंने इसराइल का जिक्र किया और उन्होंने मुख्तसरन इसराइल के बारे में ये कहा कि इसराइल एक ज़ालिम मुल्क है, ज़ालिम से उसको रिलेट किया और उसके जुल्म के बारे में तफसीलात उन्होंने बयान की कि किस तरह उसने दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो अलम बगावत बुलंद कर रखा है और वो अपने जुल्म, जबर और बर्बरियत को इस्तेमाल करते, सामने रखते बरसरे पेकार है, और आप उसका साथ दे रहे हैं। आपने तो कोई मज़म्मती स्टेटमेंट्स फ़लस्तीनियों के लिए नहीं दी, आपने तो कोई मज़म्मती बयानात बाकी दीगर इस्लामी ममालिक के बारे में नहीं दिए। तो ख़ासा एग्रेसिव बोले और ख़ासा जो है वो चीज़ें बोल गए, जिसके ऊपर इस वक्त वेस्टर्न मीडिया बहुत शोर डाल रहा है। अब मैं आगे चलता हूँ कि इसका रिबटल जो आया, जो बाइडन ने भी खिताब किया, जिनके बारे में बातचीत कर रहे थे। जो बाइडन ने अपने ख़िताब में 2 बातें कहीं, बातें उन्होंने कुछ और भी की थी, लेकिन 2 बातें जो इससे जुड़ी हैं। उन्होंने कही कि भाई देखें, मुख्तसर ये है कि आप जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं,
हम इसके हवाले से कोशिश गुज़िश्ता कुछ अरसे से कर रहे थे कि आपको वापस उस मुआहदे मिले और मैंने इसका आगाज़ किया। मल्टीपल प्रॉब्लम्स आया, ये आया, वो आया, फलाना आया, टमगाना आया। अच्छा, अब ये टॉक्स दोबारा शुरू हो सकती हैं। हम JCPOA टॉक्स के अंदर दोबारा जा सकते हैं अगर आप IAEA यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो इदारा है या खोजी इदारा है जो तहकीक लगाता है कि जी भाई ये जौहरी हथियार तो नहीं बना रहे, उसके वज़ा करदे उसूलों के ऊपर आप अमल पैरा हो जाएंगे। अब वो अमल पैरा होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए इनको बैठ के बातचीत करनी है पॉइंट वाइज, और फिर तय कर लेना कि भाई हम इसका हिस्सा बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बहरहाल इन टॉक्स के हवाले से, इन पॉइंट वाइज बातचीत के हवाले से मैं तफसील में जाता हूँ, लेकिन गौरतलब बात यह है कि इस खिताब के अंदर सदर जो बाइडन के, उन्होंने अफ़गानिस्तान वाले मामले के ऊपर अपनी पोजीशन फर्म रखी और उन्होंने कहा कि जी जो मैंने अफ़गानिस्तान में झंडे गाड़ दिए हैं और जो मैंने कमाल कर दी है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। मैं पहला बंदा था जिसने आके सारी जगहों पे जहाँ पे अमेरिका की वॉर थी उनको कहा जी वाइंड अप करें, ख़त्म करें सारे मसले मसाइल और वापस अपनी फ़ौजी अपना रिसोर्स लेके आएँ। तो ये मैं था जिसने इनिशिएटिव लिया। 20 साल तक वहाँ पे हमारी फ़ौजें रहीं और वहाँ पे मसले मसाइल जारी रहे, मैंने ख़त्म किया। तो वो इसी चीज़ का प्रचार करते रहे। बहरहाल ये एक डिबेट अलहदा है जिसमें मेरा मौक़िफ़ ये है कि वो इसलिए कर रहे हैं कि वो सारी फ़ौजें सारा पैसा इकट्ठा कर सकें ताकि सबको स्ट्रेंथ करके अगेंस्ट चाइना यूज़ कर सकें, जिसका जिक्र यूनाइटेड नेशन के चीफ़ ने भी किया है कि दुनिया के अंदर बड़ी सर्द जंग छिड़ने वाली है। इसके हवाले से भी हमारी वीडियो मौजूद है। अच्छा, अब अगली चीज़ ये है कि खबरें चल रही हैं, कुछ आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। न्यूक्लियर टॉक्स का क्या बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है? मैं इसके हवाले से आपके सामने सिर्फ 2 चीज़ें रखता हूँ। पहली चीज़ ये है कि ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के अंदर इन दोनों ममालिक के सरबराहान मुमलिकत ने खिताब किया, ये घूम फिर के ईरान और अमरीका और उसके इत्तेहादी ममालिक से जुड़े जो जौहरी मुआहदा है उसके गिर्द घूमता रहा। अगर आप इसको ऑनलाइन जाएँ और जाके आप ये सारी डिबेट सुने, अब जब तक आप बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तब तक आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा। फोर्स का इस्तेमाल अमेरिका ने कई साल कई धाइयाँ करके देख लिया और मुंह की खानी पड़ गई उसको। देयर इज़ नो डिनाइल इन दिस, यानी कि फोर्स कभी सोल्यूशन नहीं हो सका किसी भी मसले का। चले यूँ पुट कर लेते हैं इसको। अब इस सारे मामले में बैठना ज़रूरी और बात करना ज़रूरी है। अमेरिका ये कहता है कि भाई आप हमारी टर्म्स मानेंगे तो हम बैठेंगे। ईरान कहता है कि भाई आप हमारी टर्म्स मानेंगे तो हम बैठेंगे। भाई कौन किसकी टर्म्स मानेगा? दोनों को कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। अब ख्याल ये किया जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो कुछ अखबारात के अंदर भी पब्लिश हो रही हैं, कि बहुत जल्द दोनों ममालिक की वियना के अंदर जो टॉक्स जारी थीं या दोनों धड़ों की, उसकी डेट अनाउंस कर दी जाएगी और इसके अंदर दोनों बहुत जल्द इनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बैठेंगे और बैठ के इनका बाकायदा दोबारा आगाज़ कर देंगे अंडर दी कमांड ऑफ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इब्राहिम रईसी। दूसरी इससे जुड़ी जो चीज़ थी कि ये टॉक्स हो रही हैं नहीं, इस सारे इस्लाम में एक काम और हुआ है और बड़ा वो चुपीते हुआ है। वो काम ये हुआ है कि अमेरिका और इसराइल, आप जानते हैं पुराने इत्तेहादी हैं, एक बड़ा भाई छोटा भैया, या एक कज़न है एक छोटा कज़न है। इन दोनों का कभी गठजोड़ ख़त्म नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता, अलहदा नहीं हो सकते, लेकिन इसमें अप और डाउन आते रहते हैं और अच्छे खासे आते हैं बाज़ दफ़ा। तो अब इस मर्तबा दोबारा से डाउन आया है और इस डाउन की बड़ी वजह जो है वो यही है कि अमेरिका ईरान के साथ बैठ के पेपर के ऊपर साइन करना चाहता है चीज़ें, वो किसी एग्रेशन में नहीं पड़ना चाहता, उसके साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट में या फिज़िकल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहता। वो बैठ के पेपर के ऊपर चीज़ें साइन करना चाहता है और साइन करके एग्रीमेंट के मुताबिक आगे चलना चाहता है, जबकि इसराइल ऐसा नहीं चाहता। इसराइल चाहता है कि एग्रेशन का या फोर्स का इस्तेमाल हो। अब एक रिपोर्ट आई, उसका जिक्र मैंने भी अपने किया, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर रिपोर्ट छपी थी मोहसिन फ़खरीज़ादा जो साइंटिस्ट थे, उनकी शहादत के हवाले से कि उनको किस तरह शहीद किया गया। इस पर खैर हमारी वीडियो मौजूद है, अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी एग्जैक्ट डिटेल में जा सकते हैं। इस रिपोर्ट के आते वक्त भी मैंने ये कहा था और मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि इस रिपोर्ट में बेसिकली अमेरिका वन लाइन में ये कह रहा है कि भाई इनको हमने नहीं मारा, इनको इसराइल ने मारा, और ये उसका तरीका है, जिसको ईरान ने खैर डिनाई कर दिया। अब बड़े कज़न ने छोटे कज़न को तो कह दिया कि भाई मैंने नहीं मारा, इसने मारा। कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है दोनों में, जो किसी और के आगे वो अपने आप को सेव कर रहे हैं और दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं। यही वो पॉइंट है
जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट फ़िलहाल मौजूदा सूरत हाल में कर रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान फ्रिक्शन एक मरतबा फिर ईरान वाले मामले में। अब देखना ये है कि अमेरिका क्या वाकई इनके साथ जौहरी मुआहदा करके आगे बढ़ेगा या सिर्फ वो एक टेक्निक के तौर पे इस टाइम को यूज़ कर रहा है और उसने तय कर लिया कि आगे चल के उसने फ़ोर्स का इस्तेमाल करना है। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लास्ट मिनट में एक और चीज़ आपसे शेयर करता चलूँ, वो ये है, एक रिपोर्ट छपी है दी जेरूसलम पोस्ट, ये अखबार है, ये इसराइल का अखबार है। आप इस वेबसाइट पे जाएं, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। इस रिपोर्ट का ऑथर है योना जेरमी बॉब, ठीक है, मैं शायद इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं कर रहा हूँ, योना जेरमी बॉब इसका नाम है। इसराइली अखबार का ये राइटर है, इसमें अपना ओपिनियन देता है और ये कहता है कि अमेरिका जौहरी मुआहदे पे या अमेरिका नेगोशिएशंस पे वो कर रहा है जो उसको ईरान अपनी टर्म्स पे करवा रहा है। मैं दोहराता हूँ, इसराइली ऑथर जेरूसलम पोस्ट अखबार में लिखता है, या आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा है, जिसका मफहूम ये है, वो ये कहता है कि नेगोशिएशंस पर इस वक्त जो पेशरफ्त हो रही है, अमेरिका एज़ इट इज़ वही कर रहा है जो उससे तेहरान यानी कि ईरान करवाना चाहता है। ये एक और जाविया है इस सारे को देखने का, इसको परखने का कि बड़े और छोटे कज़न के अंदर इस वक्त क्लैशेस किस हद तक बढ़ चुके हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, लेकिन उन चैलेंजेस को वो सॉर्ट आउट करके या फॉर द टाइम उसका कुछ सोल्यूशन निकाल के बड़े चैलेंज की तरफ फोकस होना चाहता है, और वो यकीनी तौर पे है चाइना। हम कोशिश करेंगे कि खित्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।